वो सारी चीजें यहाँ पे इस 17 मॉडिटी के अंदर यानी इसके अंदर यानी इसके अंडर में आपको सीखने को मिलेंगी। यानी ये सारा कोर्स बेसिक से एडवांस होने वाला है। यानी इसमें जितनी भी मॉडलिटीज हैं वो सारी मॉडलिटीज यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाएंगी। यानी बहुत स्टार्ट से, बहुत इनिशियल लेवल से, बहुत बिगनर लेवल से आप सीख सकते हो और एक एडवांस लेवल पे जाके आप सीख सकते हो इन सारी चीजों को। दूसरी चीज, लोगों का डाउट आया था कि यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज बहुत कम है, इस वजह से क्या हमें कुछ सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलना है या बहुत एक्सप्लेनेशन मिलना है। एनर्जी एक्सचेंज का लॉजिक सिर्फ इतना है, हम ईयर में एक ऐसा कंबाइंड कोर्स करते ही करते हैं। जो नए लोग हैं वो प्लीज हमारे पेज को स्क्रॉल करके देख ले, हमारी आईडीज को स्क्रॉल करके देख ले। हमारा ये फर्स्ट कोर्स नहीं है कंबाइंड में, हमारा ये 6th या 7th कोर्स है जो कंबाइंड में चला है और जो इस तरह के एनर्जी एक्सचेंज पे चला है। अब बिफोर कोविड हमारा यही कोर्स 5000 पे चलता था, नियर अबाउट 5000 में हम आपको 2021 मॉडलिटीज सिखाते थे। उसके अलावा हमारा 26 मॉडलिटी का कोर्स ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हमने 26 मॉडलिटी आपको 2500 में सिखाया था। उसी का ये नेक्स्ट वर्जन है आफ्टर कोविड। वो सारा बिफोर कोविड था, ये आफ्टर कोविड वर्जन है, जिसको हमने ऑलरेडी एक लोएस्ट अमाउंट में लेके आए हैं, ताकि जो लोग, इसके पीछे का लॉजिक रीजन सिर्फ इतना है, जो लोग एक बड़ा अमाउंट होने की वजह से डिफरेंट मॉडलिटीज नहीं सीख पाते हैं, उनको मौका मिले और वो खुद को डेवलप करे, खुद को ग्रो करे। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। कोविड में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से सरवाइव कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, और आज इस प्रैक्टिसेस में, आज इस तरह की प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी हो चुका है। तो आपको अलग अलग डिफरेंट चीजें सीखने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन कई बार हम, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होता था, और वो गलत भी नहीं है क्योंकि इन सब में बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, इन चीजों को सिखाने में बेसिक से एडवांस में बहुत सारी एनर्जी जाती है। लेकिन क्योंकि हम ये आज से नहीं कर रहे, ना ये कोविड के बाद से कर रहे हैं, ना ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद हम मार्केट की वजह से कर रहे हैं। ये हमारा कुछ मोटिव है कि हम लोएस्ट अमाउंट में हमेशा अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके आए। इस वजह से, जैसा कि हम पहले 6 कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी तरह से ये 7th कोर्स है हमारा कंबाइंड कोर्स, जहां पे हमने 17 मॉडलिटीज रखी हुई है, 17 मॉडलिटी रखी है जो कनेक्ट करती है फॉर्च्यून टेलिंग से रिगार्डिंग। फॉर्च्यून टेलिंग वो कह सकते हो कि वो टेक्निक है जहां पे हम लोगों के फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं, उनके आने वाली लाइफ का प्रोडिक्शन करते हैं, और उनके बहुत सारे जो डाउट्स हैं अपनी लाइफ में, खुद से रिगार्डिंग, अपनी फैमिली से रिगार्डिंग, अपने कैरियर से रिगार्डिंग, और अदर जो भी चीजें उनकी लाइफ में चल रही हैं उससे रिगार्डिंग, जो भी उनके डाउट हैं उसको हम डिफरेंट मॉडलिटीज से यहाँ पे सॉल्व करने की या उनके आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि अलग अलग मॉडलिटी में क्यों, ये हम एक चीज से भी कर सकते थे, ये हम किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे जाके भी कर सकते थे। सॉरी, कई बार क्या होता है कि जब हम एक मॉडलिटी में या एक चीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कई बार कस्टमर डिमांड, यहाँ मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूंगा, या कस्टमर डिमांड, जो आपके पार्टिसिपेट, आपके ट्रेनर्स है, आपके सॉरी ट्रेनीज है, आपके कस्टमर है, आपके क्लाइंट्स हैं, उनकी भी डिमांड आती है कि मुझे पर्टिकुलर इस टॉपिक से अपना प्रेडिक्शन कराना है। या जैसे फॉर एग्जाम्पल
बहुत सारे लोग जब आप कार्ड में आंसरिंग करते हो, आप टैरो कार्ड या फॉर्च्यून कार्ड कोई भी कार्ड यूज करते हो, तब कई बार लोगों के वो आते हैं आपको लेके डिमांड कि आप मैसेज कार्ड से बात करो, आप एंजल कार्ड से हमें गाइड करो, या आप जिबू कार्ड से हमें गाइड करो, या किसी और टेक्निक से हमें गाइड करो। ये भी एक मोटिव है कि हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज सीखे। दूसरा बहुत बड़ा लॉजिक है कि आज मार्केट में कंपटीशन बहुत है, तो हमें अलग अलग टेक्निक सीखने की जरूरत पड़ रही है। हम अपना सिर्फ एक फोटो लेके नहीं चल सकते। और वाइट हीलर्स का ये हमेशा मोटिव रहा है कि हर एक मॉडलिटी को हम आपको सिखा पाए। जैसा कि जो लोग हमारे साथ पुराने हैं या जो लोग अभी नए भी जुड़े हैं, वो हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हम ऑलरेडी नियर अबाउट 400 टेक्निक्स को आपको सिखाते हैं, जिसमें से मैक्सिमम टेक्निक मैं खुद आपको डिलीवर करता हूँ। तो हम अलग अलग मॉडलिटी इसीलिए लेके चलते हैं ताकि उन सबको कंबाइन करके और उन सबके साथ लेके हम अपने क्लाइंट को एक कॉन्क्रीट आंसर कर सके। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग वो लोग हैं इस लाइव में भी और हमारे क्लाइंट बेस में भी जो ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, जो ऑलरेडी किसी ना किसी ट्रेनिंग के जरिए या किसी ना किसी सर्विस के जरिए अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस बात को लेके चल रहा हूं कि आपको क्लाइंट की डिमांड और जो लर्नर्स हैं जो खुद सीखना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि अगर वो अलग अलग मॉडलिटी सीखेंगे या डिफरेंट डिफरेंट चीजों से अपना खुद का प्रेडिक्शन कर पाएंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और जब उन्हें एक ही चीज, एक ही आंसर या एक ही तरह का चीजें, एक ही तरह की क्वेरी उनकी कई सारी चीजों से सॉल्व हो जाएगी, जो नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन लेना, तो हमें सेकंड ओपिनियन लेने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटी होनी चाहिए ना। हम सिर्फ एक चीज से लेके एक ही चीज पर डिपेंड नहीं हो सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि आज के टाइम पे हम ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए इस कोर्स का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप ऑप्शंस के साथ सीखो, आप अपने फ्यूचर को और ब्राइट करो, अपने कैरियर को, अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा एनहांस करो, डेवलप करो, जिसके लिए ये व्हाइट हीलर सोसाइटी जो आज से पहले या थोड़े दिन से पहले स्पिरिचुअल आचार एकेडमी के नाम से थी, अब व्हाइट हीलर सोसाइटी है। इसका रीजन सिर्फ इतना है, तब हम सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करते थे, अब हम और भी चीजों पे फोकस करते हैं। इसीलिए हम स्पिरिचुअल आचार एकेडमी से शिफ्ट हो गए हैं व्हाइट हीलर सोसाइटी पे। और हमारा लेकिन जो बेसिक मोटिव था वो वही था, लोएस्ट कॉस्ट में लोगों को क्वालिटी ट्रेनिंग्स हमेशा प्रोवाइड कराना। ठीक है, दूसरा अब इस कोर्स से बात कर लेते हैं। तीसरी चीज, इसमें लाइव सेशंस नहीं है, इसमें लाइव सेशंस नहीं होंगे। आपको जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, जो आज से पहले बहुत कॉमन था, आज ही बहुत कॉमन है। ठीक है, मानते हैं कोविड के बाद से लाइव थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ गया है, लेकिन क्योंकि लाइव में बहुत सारी चीजें आप करंट सिचुएशन के हिसाब से समझते हो, लेकिन प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में आप ओवरऑल चीजों को समझ पाओगे और वो सारी चीजें आपके पास लाइफ टाइम रहनी है। जो आपको लिंक्स मिलते हैं हमारे जो हमारे रेगुलर पार्टिसिपेट है और जो नए लोग हैं, दोनों के लिए हमारे जो लिंक्स मिलते हैं वो कभी डिलीट नहीं होते, वो कोई सर्टेन टाइम के लिए नहीं होते। वो यूट्यूब चैनल हमारे प्राइवेट है, वो पब्लिक नहीं है, वो कोई और भी नहीं देख सकता, वो वही देख सकता है जिसकी ईमेल आईडी या जिस पर्सन को हम अलाउ करते हैं, यानी अपने पार्टिसिपेट को। तो उस लिंक से आप ही सिर्फ उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, इसीलिए वो वीडियो कभी डिलीट नहीं किया जाता, वो आपके पास हमेशा लाइफ टाइम होता है। आपको करना सिर्फ इतना होता है कि उस लिंक को अपने पास सेव करके रखना होता है। लेकिन इस कोर्स में हम आपको लास्ट में वो सारे लिंक एक जगह एक पीडीएफ में या एक फाइल में करके दे देंगे वो लिंक। और कोशिश ये की जाएगी कि जो वीडियो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको प्लीज याद से सब लोग रख लीजिएगा, जो वीडियो डाउनलोडेबल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है, अब आप हमारा भी सेंस समझिए, आज आप लोग सब सामने हो तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि आप हमारा भी सेंस समझिए, हम ऑलरेडी एनर्जी एक्सचेंज को लो करके चल रहे हैं। अगर हम यही चीज आपको एक अच्छे क्लाउड स्टोरेज में या किसी और स्टोरेज में देते हैं तो हमें भी उसे परचेज करना पड़ता है, हमारी वहां पे एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। वही कॉस्ट हम लो करते हैं और आपको वो लिंक में दे देते हैं, यूट्यूब के लिंक में, जो स्टोरेज यूट्यूब में रहता है, आप आसानी से उसे एक्सेस कर सकते हो, आप उसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम ही आपको डाउनलोडेबल करके देंगे तभी वो डाउनलोड होगा, आप हमसे पूछ सकते हो, हमारे टीम मेंबर आपको समझा देंगे, आप उसको खुद अपने पीसी, अपने लैपटॉप, अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। अगर लो कॉस्ट पे जा रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत खुद भी करिए ना, क्योंकि जब हम गुरुकुल या और परंपरा में होते थे तो हम भी बहुत सारी मेहनत करते थे। और मैंने खुद बहुत सारे टीचरों और हमने तो गुरुओं से दीक्षा ली है
गुरुओं को से सीखने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो आपको फिर भी बहुत सारी चीजें आसानी से थाली में परोस के दी जाती है। ठीक है, तो डाउनलोडेबल वीडियो का में भी सबको समझ में आ गया होगा। आपको यूट्यूब का लिंक मिलेगा, आप उसको स्टोर करके अपने साथ रखिए, हम भी उसको कॉपी करके आपको एक पीडीएफ में दे देंगे। आप कभी भी उस वीडियो पे लिंक के क्लिक करोगे, आप यूट्यूब पे चले जाओगे, आपको तरीका बता दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो तो अपने पीसी, अपने फोन, अपने लैपटॉप में उसको डाउनलोड कर सकते हो, इजी, वो आपके पास हो गया। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद इन कोर्सेस में जो टॉपिक्स रहने हैं, जैसे एक बार मैं टॉपिक्स निकाल लेता हूँ। जो टॉपिक्स रहने हैं जैसे मोक्ष पत्ता। मोक्ष पत्ता एक इंडियन ट्रेडिशनल टेक्निक है जिसे माँ पार्वती ने अपने, कह सकते हैं, खाली समय को बिताने के लिए सॉरी, एक सांप सीढ़ी नुमा एक ऐसा वो होता है जिसपे अभी 5 मिनट का हम टाइम लेंगे। 5 मिनट मोक्ष पत्ता क्या होता है, ये हमारी टीममेट प्रिया जी यहाँ पे है और प्रिया आपको समझा देगी कि क्या होता है मोक्ष पत्र और किस तरह से हम मोक्ष पत्र पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिया, आप सुन पा रहे हो? तो ये अब आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है और प्लीज इसको 5 मिनट फिनिश कर। ओवर टू प्रिया। ओके, सो ये मोक्ष पत्ता ऐसा दिखता है, वो सबको दिख रहा होगा। सो ये मोक्ष पत्ता एक टाइम पे शिव जी और पार्वती जी खेला करते थे ताकि वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। उसके बाद ये एज ए डिविनेशन टूल यूज होता था। ऋषि मुनि पहले के टाइम पे इसको अपना सोल जर्नी चेक करने के लिए यूज करते थे कि वो अपना लाइफ का जर्नी देख सके, वो कहाँ रॉन्ग जा रहे, कहाँ राइट जा रहे। और हम सबको पता है कि हम लोग अर्थ पे सोल जर्नी के लिए ही आए हैं, तो उसी की पता करते थे कि अपने लाइफ में उन्हें और कितने जन्म लेने हैं, वो सोल वाइज कितने प्योर है, कहाँ उनको सुधार लेकर आना है, राइट। और ये जो मोक्ष पड़ता है ये हमें भी उसी को फॉलो करने में मदद करता है। हमें जो लाइफ पैटर्न्स हमारे जो फॉलो अप होते हैं या फिर बिहेवियर की वजह से फॉलो अप होते हैं, हमें उससे ये सब पता चलता है और ये हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अच्छा हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, किस बिहेवियर की वजह से फेस करनी पड़ रही है, या हम ऐसा क्या मिस्टेक कर रहे हैं, या हम उसको कैसे अपने लाइफ में और बेटर कर सकते हैं जिससे हम अपना लाइफ और स्मूथ कर सकें। आप उससे वो जान सकते हैं। इससे आप अपनी लाइफ के प्रेजेंट, अभी आप जो प्रेजेंट लाइफ में हैं उससे आप अपना पास्ट का भी जान सकते हो। जैसे कि आप अपने चाइल्डहुड में कैसे बिहेव करते थे जिस वजह से आज आप ऐसा कहीं ना कहीं बिहेव कर रहे हो, तो इसके थ्रू हम लोग एक ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर वाइज हमें कहाँ सुधार लेकर आना है और पास्ट वाइज हमारे में क्या प्रॉब्लम थी, क्या चल रही थी जो अभी तक हम उसको कंटिन्यू करके रखे हैं, राइट। और अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको 7 चक्रास भी दिखेंगे। तो ये 7 चक्रास आपको आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में बताता है कि आपको कितने और जन्म लेने की जरूरत है, आप कितना जन्म ले चुके हो या आप कितने एक रिलेम तक आप पहुंच चुके हो। यहाँ पे आपको कॉस्मिक एनर्जी दिखेगा, उससे पहले तो आपको 7 दिखेगा। तो एज वी ऑल नो कि 7 रिलेम्स होते हैं, तो ये 7 जन्म के बारे में बताता है एंड लास्ट में हमारा कॉस्मिक होता है जो कि हमें बोलता है कि यस अब हम लोग मोक्ष की तरफ मुड़ रहे हैं। थैंक यू सर, यू मे कंटिन्यू विद दैट। Sure. You can also brief angel message card also. We have Okay. also topic angel message oracle deck. प्रिया वो भी आपको डिस्क्राइब करेगी कि ये कौन से कार्ड पे हम आपको वो प्रिडिक्शन सिखाने वाले हैं या कौन से कार्ड की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। ओके, सो ये है इंडिगो ऑरेकल एंजल कार्ड, ठीक है। आई होप यू कैन सी। सो मैं आपको इस कार्ड से प्रेडिक्शंस देने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ, राइट। और ये इतना अमेजिंग कार्ड है, मतलब अगर आप मतलब सोच रहे हो कि अगर आप है ना की के बारे में पूछ रहे हो तो आपको लॉक के बारे में बताएगा, इन द सेंस कि आप ये आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देता है जो शायद आप खुद से भी नहीं पूछ पा रहे होते, आप सबकॉन्शियसली आपके माइंड में होता है, काफी कंफ्यूज होते हो। तो एंजल्स उसके थ्रू आपको मैसेज दे रही होती है कि आप कैसे उसको और बेटर कर सकते हो। तो ये जो भी आंसर देता है ये बहुत ही अमेजिंग आंसर्स देता है। would really suggest you to learn this because these cards are really amazing and easily available. Right? ये सारी टेक्निक्स जो हम करने वाले हैं सब इजीली अवेलेबल है और आप ऑलरेडी हमारे स्टोर यानी whitehealers.in से भी परचेज कर सकते हो। आप हमारे टीम मेंबर्स से कनेक्ट करके भी ये सारी चीजें, जैसे कार्ड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये सारी चीजें आप इजीली परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है।
दूसरी बात, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में आज के टाइम पे मैक्सिमम पीपल जानते हैं। हम अपना आकाशिक एक्सेस करते हैं जो हमारी एक एस्ट्रल जर्नी है, और वो एक ऐसी जर्नी है जिसको डिस्क्राइब करना इस तरह की चीजों में आसान नहीं है, क्योंकि वो आपके अपना एक्सपीरियंस है, आपकी अपनी जर्नी है। उसके लिए मेरे पास जो कुछ क्वेश्चंस आए मैं उनका आंसर कर देता हूँ। आकाशिक में यहाँ पे दोनों लेबल होने हैं, जो आपका एक प्रैक्टिशनर लेबल है वो लेबल भी, प्लस अट्यूनमेंट भी, प्लस आपका जो प्रैक्टिशनर लेबल है उसका अट्यूनमेंट भी, प्लस आपका जो टीचर लेबल है उसका अट्यूनमेंट भी आपको दिया जाएगा। लेकिन वो अट्यूनमेंट ग्रुप अट्यूनमेंट्स होंगे, आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पे आपको वो सारे ही लोग जो हमारे पार्टिसिपेट होंगे उस फाइनल ग्रुप के, उन सभी को वो अट्यूनमेंट सेंड कर दिया जाएगा आपके नाम और आपका लोकेशन लेने के बाद। आप किसी भी टाइम पे एक्सेस करके वो अट्यूनमेंट ले सकते हो। ये होते हैं ग्रुप अट्यूनमेंट्स। उसके बाद यही आपको कार्ड्स में और किसी भी टेक्निक में जो यहाँ पे जिसमें भी नीड होगी उस टेक्निक में आपको ऐसे ही ग्रुप अट्यूनमेंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आकाशिक में एक क्वेरी आई थी कि क्या हम अपने पास का जो हमारे रीडिंग है या जो हमारा आकाशिक रिकॉर्ड्स है उसको क्या हम क्लियर कर सकते हैं। तो उसको क्लियर करना हम तो आपको सिखा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको क्लियर करना बहुत हद तक पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको क्लियर करने के आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारी और चीजें लगती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपनी प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा परफेक्ट होने चाहिए। हमें कहने में कुछ नहीं जाता कि हम आपको सिखा देंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ बताना है, यहाँ बिजनेस नहीं है, यहाँ आपको सच में सिखाने का कोशिश किया जा रहा है, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है। और ये चीजें यहाँ पे मैक्सिमम लोग बिफोर पेमेंट है, तो ये चीजें ऐसी क्लियर कर रहा हूँ बिफोर पेमेंट कि आकाशिक में आकाशिक क्लियर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर कोई अपने रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं कर पाता है। लेकिन उसकी क्या टेक्निक है ये हम आपको बता देंगे, उसकी क्या टेक्निक है, कैसे कर सकते हो। ये स्पेशल मेरा सेशन है, ये चीजें मैं सिखा दूंगा। आकाशिक आपको कोई और सिखाएगा, हमारे टीम मेंबर, लेकिन कैसे रिकॉर्ड्स क्लियर करते हैं, कैसे उसके अलावा और आप एस्ट्रल ट्रेवल पे और ज्यादा जा सकते हो, वो चीजें जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो चीजें मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो सेशन लूंगा, उसमें मैं आपको वो चीजें बता दूंगा। इसके अलावा जो हमारा सेकंड टॉपिक है क्रिस्टल बॉल गैजिंग, आपके सामने मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे लोगों ने पिक्चर्स में या बहुत सारी मूवीज में देखा होगा ना, ऐसी कोई बॉल होती है और कोई ऐसे बांध के बैठता है और बड़ा अच्छा लगता था देखने में। आज आप यहाँ पे ये चीज सीखोगे कि रियल में हम अपने माइंड को, अपने कॉन्शियस माइंड के साथ अपने साइकिक माइंड को कनेक्ट करके किस तरीके से इन बॉल्स के साथ लोगों का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इन बॉल्स के साथ कैसे लोगों का फ्यूचर देख सकते हैं। तो एक टॉपिक हमारा ये होना है। ये हमारे 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फेस रीडिंग। फेस रीडिंग का आपका इंडियन वैदिक टेक्निक जो होती है कि फेस पे आपके जो साइंस हैं, आपकी क्या साइज है नाक का, आप ऐसे समझ सकते हो, आईब्रो आपकी किस तरफ जा रही है, इसके हिसाब से आप किसी के फ्यूचर को और उसकी लाइफ को, उसके करेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये फेस रीडिंग में आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा पांचवा टॉपिक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं है, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे वैदिक या इससे कोई रिलेट नहीं है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी वैदिक का पार्ट है, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उन प्लैनेट्स की एस्ट्रोलॉजी है जो हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम डालते हैं। यानी बहुत सारे प्लैनेट्स हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम करते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स की वजह से हमारे साथ हेल्थ इश्यूज आते हैं। जैसे जब आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट दिखाते हो, तो जब आपकी एस्ट्रोलॉजिकल आप देखते होगे तो बहुत बार निकल के आता होगा इस साल आपको हार्ट इश्यूज होने की पॉसिबिलिटी है, इस साल आपके साथ किडनी से रिलेटेड होने की पॉसिबिलिटी है। ये हम पर्टिकुलर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसी को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जहां पे हम ग्रहों का प्रभाव देखते हैं हमारी राशियों पर, हमारी एस्ट्रोलॉजी पर, हमारे नक्षत्रों पर, जिस वजह से हमें जो हेल्थ इश्यूज होने हैं, हमें जो रोग होने हैं, हमारी जो हेल्थ, हमारी जो स्वास्थ्य संबंधित चीजें हैं वो डिस्टर्ब होनी है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा हेल्थ इश्यूज हमें हो सकता है फ्यूचर में, क्या करने क्या ना करने से। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है चाइनीज गैस्ट्रोमेंसी। चाइनीज गैस्ट्रोमेंसी एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम बचपन में जब छोटे होते थे ना, तो जब साथ में लेटते थे तो कुछ लोगों के पेट में बहुत सारी आवाजें आती थी, है ना। ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, सॉरी जस्ट जोक अपार्ट।
पेट में बहुत सारी आवाजें आती थी, किसी का गुड़गुड़ बोलता है, किसी का कुछ बोलता है। ये टेक्निक है कि हमारा जो गैस्ट्रो सिस्टम है वो हमें अपने प्रिडिक्शंस के, ये बहुत कम लोग इसको बारे में जानते होंगे, आप लोग गूगल भी कर लेना, ये ऑलरेडी चाइनीज की बहुत पॉपुलर मॉलिटी है, जहां पे हम जो पेट से आने वाली जो हमारी आवाजें हैं उसके हिसाब से हमारा जो फ्यूचर है या उसका जो करेक्टर है उस पर्सन का, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं चाइनीज गैस्ट्रोमेंसी, यानी गैस